नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। आप देख रहे हैं बीच बहस में 5 के सवाल। इस खास शो में हम आपको रूबरू कराते हैं उन 5 अहम सवालों से जो आज देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस का मुद्दा बने हुए हैं। ऐसे सवाल जिन्हें समझना आपके लिए जरूरी है और जिनका जवाब आपको सीधी सपाट खबरें नहीं दे सकती। तो अगले आधे घंटे तक जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले देखते हैं आज के 5 सवाल। सवाल नंबर 1 यानी कि पहला सवाल, क्या गुलाम अली पर भी सियासत हो रही है? दूसरा सवाल, गुजरात के सौराष्ट्र में भरी महफिल में क्यों हुई नोटों की बरसात? तीसरा सवाल, बिहार चुनाव में और कितना डाउन होगा बयानबाजी का मीटर? चौथा सवाल, किसका सिर सजेगा बिहार का ताज? क्या कहते हैं इस पूरे मामले में सर्वे? और पांचवा और आखिरी अहम सवाल, चीन में क्यों लगा 2500 किलोमीटर लंबा जाम? इन 5 सवालों का जवाब आपको देंगे और कई और सवाल करेंगे इसके साथ। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर लेते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी सरकार में खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान को हटा दिया है। केजरीवाल कुछ देर पहले बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस फैसले का ऐलान कर चुके हैं। आसिम अहमद पर आरोप है कि वो एक बिल्डर से 6 लाख रुपए की मांग कर रहे थे। मटिया महल में इलाके में एक निर्माणाधीन इमारत को लेकर यह डिमांड की गई थी। केजरीवाल ने कहा कि उनके पास सबूत के तौर पर 1 घंटे की ऑडियो क्लिप है जिससे मंत्री के भ्रष्टाचार की बात साफ हो रही है। केजरीवाल ने आसिम की जगह इमरान हुसैन को नया मंत्री भी नियुक्त कर दिया है। इमरान हुसैन बलीमारन से विधायक हैं। आसिम अहमद खान पहले भी विवादों में रह चुके हैं। रोड रेस के एक मामले के आरोपी के साथ उनके पोस्टर लगने पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। तो केजरीवाल ने अपने मंत्री को हटाया और इसके साथ ही जीरो टॉलरेंस को लेकर एक लंबी बातचीत भी मीडिया वालों के सामने उन्होंने रखी और कहा कि भ्रष्टाचार जो भी करेगा हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने, सुनिए। भ्रष्टाचार मुक्त भारत का सपना लेके चले हैं, इसलिए एक चीज है, कुछ भी हो जाए भ्रष्टाचार के साथ समझौता नहीं हो सकता, चाहे हमें कितना भी बड़े से बड़ा निर्णय क्यों ना लेना पड़े। हमारे कैबिनेट मिनिस्टर आसिम साहब के खिलाफ भ्रष्टाचार की एक बहुत संगीन कंप्लेंट आई है। उसमें शिकायतकर्ता ने लिखित में काफी लंबी शिकायत की है और 1 घंटे का ऑडियो क्लिप भेजा है। उसको मैंने सुना, मनीष ने सुना, पूरी उसकी हमने एक प्रिलिमिनरी अपने तरीके से असेसमेंट की और प्राइमा फेसी नजर आता है कि मामला संगीन है। कल कंप्लेंट आई थी, रात भर बैठ के हम लोगों ने इसका असेसमेंट किया है और आज हम निर्णय ले रहे हैं कि हम उनको मंत्री पद से हटा रहे हैं। आसिम साहब को, इस कंप्लेंट को सीबीआई को हम रेफर कर रहे हैं और इमरान साहब को उनकी जगह नया मंत्री रखने जा रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है कि अरविंद केजरीवाल जी के 1/3 मंत्रिमंडल, 6 मंत्रियों में से 2 मंत्री 8 महीने के अंदर अंदर ही भ्रष्टाचार के चार्जेस के अंदर उनको हटना पड़ा है। ये किसने चुना था इन दोनों मंत्रियों को? 67 विधायकों में से अरविंद केजरीवाल ने चुना। तो आप कम से कम ये तो कहें कि उनसे आपसे गलत चुनाव हो गया, गलत लोगों को आप चुन करके लाए हैं। सोचा था कि हम इसके ठीक पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दरअसल विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के मुखिया के दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के कुछ और हैं। ये कार्रवाई करके वो कितनी भी अपनी वाहवाही लूटें, लेकिन दरअसल ये सिर्फ एक औपचारिकता है क्योंकि उनके मंत्रिमंडल में और उनकी आम आदमी पार्टी के भीतर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर दाग लगे हुए हैं। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं केजरीवाल ने अपने मंत्री को क्यों हटाया। दरअसल फिलहाल आसिम की जगह इमरान हुसैन को नया मंत्री नियुक्त कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री आसिम अहमद खान पर यह गाज गिराई गई है आम आदमी पार्टी की ओर से और उनके ऊपर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। बिल्डर से 6 लाख रुपए मांगने के आरोप लगे थे, जिसके बाद यह कार्रवाई आम आदमी पार्टी ने की है। सीधे रुख करेंगे दिल्ली का। अजीत श्रीवास्तव हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं, उनके पास चले। लेकिन फिर ये आपको दिखा रहे हैं कि केजरीवाल ने ऑडियो क्लिप का दावा किया है। ऑडियो क्लिप में पैसे मांगने का सबूत है, ये कहा है केजरीवाल ने। अजीत के पास हम सीधे रुख कर लेते हैं। अजीत, अरविंद केजरीवाल ने कम से कम ऑडियो क्लिप ही सही आने के बाद एक कार्रवाई तो की है, लेकिन विपक्षी इसको भी लेकर आरोप क्यों लगा रहे हैं? कितने से डील कितना है यार? चलिए अजीत के पास हम चलेंगे, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दें कि
अपने ही मंत्री आसिम अहमद पर गाज गिराई है। अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी ने उनके ऊपर 6 लाख रुपए घूस लेने के आरोप लगे थे। 1 घंटे का बकायदा ऑडियो क्लिप मिला है, जिसके बाद ये पाया गया कि वो ऑडियो क्लिप आसिम का ही है। आसिम की जगह इमरान हुसैन को फिलहाल मंत्री नया नियुक्त कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति मंत्री रहे आसिम अहमद खान पर यह गाज गिराई गई है और कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई इस पूरे मामले में। विजेंद्र गुप्ता जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी के नेता। विजेंद्र जी, अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के आरोप के तहत अपने एक मंत्री को हटा दिया है, लेकिन बीजेपी इसको भी लेकर सवाल क्यों खड़े कर रही है? क्योंकि हमारा मानना है कि ये डैमेज कंट्रोल है जी। पिछले 9 महीने में बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी की साख जो है लोगों की ध्यान में गिरी है। और मैं ये कहूंगा कि भ्रष्टाचार का जो था जी, वो आम आदमी पार्टी के हाथ से चला गया था। दूसरा, लोकायुक्त की नियुक्ति नहीं की, लोकपाल की आज तक एक बार बात नहीं की। सदन में जब हम लोकायुक्त नियुक्ति की बात करते हैं तो हमको निकालकर बाहर खड़ा कर दिया जाता है। और आसिम अहमद हो या जितेंद्र तोमर हो या सोमनाथ भारती हो, चाहे मनोज कुमार हो, सबको सरकार ने डिफेंड किया जी। लेकिन आज अचानक 9 महीने के बाद जब सरकार के हाथ से जैसे सांप निकल गया एक तरह से, और भ्रष्टाचार रोकने में सरकार विफल हो गई और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया, क्योंकि 1031 का भी जो मामला था स्ट्रिंग का, वो भी सरकार का फेल हो गया। विजेंद्र जी, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मैंने एक बड़ी लकीर खींच दी है भ्रष्टाचार के खिलाफ। जिस मुक्त भारत की हम बात करते हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री की बारी है कि वो शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे को भी हटाएं। इस पर आपकी टिप्पणी? हमारा साफ रूप से कहना है कि चूंकि राजनीतिक रोटियां सेकना आम आदमी पार्टी के नेताओं की एक पुरानी आदत है जी, और हर चीज में से राजनीति निकालना और कहना, ये उनके एक काम करने की एक शैली अब एक्सपोज हो चुकी है। इसलिए ये जो कुछ कदम उठाया गया है ये राजनीति से प्रेरित है, लेकिन कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने अपनी लड़ाई को सिद्ध कर दिया है। कोई भ्रष्टाचार रोक दिया है, पूरी तरह विफल हो गए हैं। वो कवर अप एक्सरसाइज है ये जी, जो भ्रष्टाचार हो रहा है इनकी सरकार के। और एक मंत्री थोड़ा भ्रष्टाचार कर रहा था, ऐसे तो अनेकों इनके साथ विधायक, हम बार बार कह रहे हैं, कम से कम 30 लोगों के खिलाफ कार्रवाई बनती है, जिनको अरविंद केजरीवाल जी लगातार डिफेंड करते रहे। लेकिन आज आप चूंकि जनता की नजर में आपकी साख गिर गई जी, तो आप एक एक्शन से उसको कवर करने की कोशिश करेंगे, वो संभव नहीं है, वो कवर नहीं हो सकता। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है कि आम आदमी पार्टी के दिखाने के दांत कुछ और हैं, खाने के दांत कुछ और हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं अभी भी आम आदमी पार्टी में बड़े पदों पर जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन केजरीवाल ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। क्या आप ये कहना चाहते हैं? दिल्ली में भ्रष्टाचार रोकने में आम आदमी पार्टी न सिर्फ विफल हुई है, बल्कि इनके लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आज ये कार्रवाई के बाद ये सिद्ध हो गया, एक बात। दूसरा, आसिम अहमद खान तो तभी सुर्खियों में आ गए थे जब आपको याद होगा शहनवाज की हत्या हुई थी जी, तुर्कमान गेट पर, और वो जिन लोगों ने हत्या की थी उनके साथ बहुत ही निकट के संबंध असीम अहमद के हैं जी। तब ये बात आई थी कि बिल्डरों को संरक्षण देना असीम अहमद का की एक रोजमर्रा का एक तौर तरीका है, वो बिल्डर लॉबी के का ही एक अंग है। लेकिन उस तरह कोई कार्रवाई नहीं की गई। और ये घटना मुझे जहां तक ध्यान है 13 मार्च 2015 की है। गुप्ता जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से रखी गई हैं। योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी में पहले बड़े पदों पर थे। लेकिन योगेंद्र यादव जी, बड़ा सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल की ओर से कितना भी कहा जाए कि जीरो टॉलरेंस की नीति भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, विपक्षी दल, जो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। फिलहाल उनकी ओर से मंत्री को लेकर जो कार्रवाई की गई है उस पर आपकी टिप्पणी? देखिए, मैं इस वक्त बहुत दूर मध्य प्रदेश बुंदेलखंड में हूँ, जहाँ सूखाग्रस्त इलाकों की एक यात्रा में हूँ, तो इसलिए वो सारी सूचनाएं मेरे पास नहीं है जो यहाँ दिल्ली में स्टूडियो में आपके पास होंगी। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि ये मामला मेरे ख्याल से नया नहीं है। कोई 2-3 हफ्ता पहले कोई मेरे पास आए थे इस मामले की शिकायत लेके, और मैंने कहा था कि जब तक ऑडियो मैं खुद ना सुन लूं और ऑडियो की वेरिफिकेशन ना हो जाए, तब तक मैं उसके बारे में सार्वजनिक वक्तव्य नहीं दूंगा।
जी। तो मेरे ख्याल से इस मामले की जानकारी काफी कम से कम एक बड़े दायरे में कई हफ्तों से रही है। ये कोई आजकल में आया हुआ मामला नहीं है। सवाल ये है कि इस मामले पर किस प्रक्रिया के तहत गौर किया गया। जब हम आम आदमी पार्टी में थे जी। जब अन्ना आंदोलन हुआ था, तब हमने कहा था कि मंत्री जी और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री खुद अपने मंत्रियों को ईमानदारी या बेईमानी का सर्टिफिकेट ना दें। बिल्कुल। हमने कहा था कि एक लोकपाल नामक संस्था के थ्रू ये होना चाहिए ताकि इन चीजों की निष्पक्षता की एक प्रक्रिया बन सके। मुझे पता नहीं यहाँ बैठे हुए कि क्या ऐसी लोकपाल की प्रक्रिया का इस्तेमाल किया गया। आम आदमी पार्टी देश की पहली पार्टी बनी थी जिसने आंतरिक लोकपाल को नियुक्त किया था। फिर उसके साथ जो हुआ वो तो दुनिया जानती है, लेकिन उसके बाद भी शायद नाम के वास्ते तो कोई लोकपाल बचे हुए हैं, अभी भी कागज पे तो कोई है। तो जो भी हैं, क्या उनका इस्तेमाल किया गया, क्या उनका केस दिया गया जी। या कि बाकी पार्टियों की तरह नेताजी की खुशी या नाराजगी का मामला है। ये तो कांग्रेस में भी होता है कि जब तक राहुल गांधी किसी को अच्छा बताते हैं तब तक वो बेदाग है और उसके बारे में कोई भी आप आलोचना करें तो आप देश के दुश्मन हैं। और जैसे ही राहुल भैया कह देंगे कि नहीं ये बेईमान है, तो एकदम यू टर्न होता है, सब कहते हैं कि बिल्कुल बेकार है, बेईमान है। क्या वही प्रक्रिया है या कि कोई एक बेहतर प्रक्रिया है, ये हमें देखना होगा। लेकिन ये सब कहने के बावजूद एक न्यूनतम बात हमें जरूर कहनी चाहिए कि अगर किसी भ्रष्टाचार के आरोपी पे कोई भी कार्रवाई होती है तो उसका स्वागत होना चाहिए। उसका स्वागत होना चाहिए, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो केजरीवाल ने अपने मंत्री को हटा दिया है और मंत्री को हटाने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, लेकिन बीजेपी और कांग्रेस केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं। 6 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप लगे थे मंत्री पर, जिसके बाद जांच की गई। दरअसल 1 घंटे का ऑडियो क्लिप केजरीवाल को मिला, उसकी जांच की गई। ऑडियो क्लिप पूरी तरह से सही पाया गया और ये बात सच साबित हुई कि मंत्री की ओर से 6 लाख रुपए मांगे गए हैं आसिम अहमद, जिनको बाद में हटा दिया गया है। मटिया महल में इमारत बनाने के एवज में इन 6 लाख रुपयों की मांग उनकी ओर से की गई थी। केजरीवाल का दावा है कि दरअसल 1 घंटे की ऑडियो क्लिप थी। ऑडियो क्लिप में पैसे मांगने का सबूत था और उस सबूत के आधार पर यह कार्रवाई अरविंद केजरीवाल ने अपने मंत्री के खिलाफ की है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर केजरीवाल आगे बढ़ते हुए वो सीधे प्रधानमंत्री पर भी निशाना साधने से नहीं चूके और उन्होंने कह दिया कि शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे पर भी प्रधानमंत्री इसी तरह से कार्रवाई करें, जिसके बाद बीजेपी काफी ज्यादा गुस्से में है और उसने केजरीवाल की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। केजरीवाल ने अपने मंत्री को हटा दिया है और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार से हम किसी भी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। इसी वजह से आम आदमी पार्टी की ओर से यह बड़ा कदम उठाया गया है। आसिम की जगह फिलहाल इमरान हुसैन को नया मंत्री नियुक्त कर दिया गया है, यानी कि तुरंत कार्रवाई की गई है ताकि नया मंत्री कार्यभार देखें और जो भी प्रोसेस है उसके तहत वो आगे बढ़ें। लेकिन यहां पर विपक्षी बार बार अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये कहते हुए कि बहुत सारे ऐसे दिग्गज मंत्री और नेता हैं आम आदमी पार्टी के भीतर जिनके ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कोई कार्रवाई नहीं करते। और इतने दिनों के बाद उन्हें क्या सूझी कि इस तरह से आनंद फानन में आकर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वाहवाही लूटने की इस पूरे मामले में कोशिश कर रहे हैं। मैं वो भी समझ रहा हूँ, उसको होशियार समझ रहा हूँ, जो ज्यादा होशियार ही गिरना है। ये ऑडियो क्लिप आप सुन रहे थे, जिसके बाद ये दावा किया गया है कि दरअसल ये ऑडियो क्लिप पूरी तरह से सही है और इसी वजह से मंत्री पर यह कार्रवाई आम आदमी पार्टी की ओर से की गई है। इस बड़ी खबर पर रहेगी इंडिया न्यूज की नजर। बढ़ेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी बिहार में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों में वो लालू, नीतीश और कांग्रेस पर जमकर निशाना साध रहे हैं। जवाब देने में विरोधी भी पीछे नहीं, लेकिन बार पलटवार की सियासत में सारी हदें टूटती जा रही हैं। पीएम मोदी ने क्यों पूछा लालू ने क्या पाप किया था? लालू ने पीएम मोदी को ब्रह्म पिशाच क्यों कहा? बिहार चुनाव में और कितना डाउन होगा बयानबाजी का मीटर? पहले दौर के मतदान से पहले प्रचार का वक्त खत्म होते होते बिहार में सियासी तल्खियां चरम पर पहुंच गई हैं। आज सासाराम की रैली में पीएम मोदी ने लालू यादव एंड कंपनी पर चुन चुन कर हमले किए। ये लालू जी को पूछिए, जरा बिहार के लोग इतना तो पूछिए, उन्होंने ऐसा तो क्या किया
कि हिंदुस्तान की न्यायालय ने उनको बिहार की राजनीति से बाहर कर दिया, चुनाव लड़ने से उनको रोक दिया। क्या किया था? कल रात को पटना में एक पुलिस अफसर को गोली मार दी गई। मुझे बताइए भाइयों बहनों, जिस बिहार में पुलिस अफसर को सुरक्षा नहीं है, वहां सामान्य मानवी को रक्षा कहां से होगी भाइयों, कहां से होगी? ये जंगल राज के आसार है। ये महास्वार्थ बंधन, इसको आप भली भांति जानते हैं क्या? ये महास्वार्थ बंधन में कौन कौन है? एक है कांग्रेस, दूसरे हैं लालू जी, तीसरे हैं नीतीश कुमार। इससे पहले गुरुवार को मुंगेर की रैली में पीएम ने लालू का नाम शैतान से जोड़ा था, तो आज लालू ने जवाब में पीएम मोदी को ब्रह्म पिशाच कह दिया। अगर ऐसा बोले ब्रह्म पिशाच है, ब्रह्म पिशाच उनको गुजरात के दंगा में सवाल। जुबानी जंग लगातार जारी है बिहार में। एक छोटे से ब्रेक पे इंडिया न्यूज। गुजरात में एक कार्यक्रम के दौरान लोगों ने लाखों रुपए लुटा डाले। नोटों की बरसात में 10 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक के नोट उड़ते दिखे। सवाल यह है कि आखिर नोटों की इस बरसात का मकसद क्या था? सौराष्ट्र में क्यों हुई नोटों की बरसात? हरी महफिल में बरसते नोटों का राज क्या है? जमीन पर नोट, हवा में नोट, जिधर देखो उधर नोट ही नोट। संगीत की धुन पर यहाँ रुपयों की बरसात हो रही है। कलाकार जितना समा बांधता है, पतझड़ की तरह यहाँ नोट बरसते हैं। पहले सफेद शर्ट और पैंट पहने इस व्यक्ति ने नोट उड़ाए, फिर काले कुर्ते और बंडी पहने इन महाशय ने नोट के बंडल लहराए। स्टेज के दाहिनी तरफ मंडली बनाकर भी कुछ लोगों ने रुपए उड़ाए।